My name is Harshal Rana. I have secured rank 1 in EWS category in DUJET examination 2021. I am a part of EduMentor online classroom program. मेरा ड्रीम कॉलेज मेरे को पहले से ही काउंसलिंग से पहले ही मेरे को सुखदेव का मेरा ड्रीम हो गया था। और फिर काउंसलिंग के बाद मेरे को ये क्लैरिटी आ गई कि मेरे को कहाँ से करना है, कैसे करना है और क्या स्ट्रेटेजी होगी। पर मतलब ट्वेल्थ के समय मेरा इंटरेस्ट मैनेजमेंट की फील्ड में हो गया था, जो जिसके बारे में मैंने रिसर्च किया था, तो मेरा ड्रीम कॉलेज सुखदेव था। एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग का जब मैंने सीरियसली सोचा था, तो ये तब स्टार्ट हुआ था जब एडुमेंट और हमारे स्कूल में आए थे। स्कूल स्कूल की तरफ से जब उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग, अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग दी थी। उसके बाद फिर एडुमेंटोर के हमें मैसेजेस आते थे। और फिर मार्च में मैंने एक उनकी अपनी तरफ से मैंने काउंसलिंग में गया। पहले था जब मैं स्कूल की तरफ से काउंसलिंग हुई थी हमारी डीवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल पश्चिम एनक्लेव की तरफ से। उसके बाद जब मैं एडुमेंटोर के मैसेज आते थे तो मैं अपनी तरफ से काउंसलिंग में गया। और उसके बाद फिर मैंने एडुमेंटोर को मार्च में ज्वाइन किया था। मैंने ना तो कोचिंग ना कोई ट्यूशन नहीं, इवन ट्वेल्थ में भी मैं बिना ट्यूशन के पढ़ता था। तो मैं मतलब पहली बार ही मैं कभी कहीं स्कूल के बाहर मैंने एजुकेशन के लिए अप्लाई किया था एक तरीके से। एडुमेंटा पहली कोचिंग थी मेरी, मैंने कभी ट्यूशन भी नहीं किया अपनी लाइफ में। अभी बस अलॉटमेंट के बाद मैं सुखदेव में बीएमएस कोर्स के लिए फाइनल है मेरा। Before joining Edumentor, my weakest subject was GK and English. Basically, my English tenses and grammar was very weak, and GK was very poor. एडुमेंटोर ज्वाइन करने के बाद इंग्लिश में बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होगी बहुत अच्छी, और जो क्वेश्चन आते हैं उसकी बहुत अच्छी नॉलेज होगी। और जीके की भी जो मंथली वो पीडीएफ देते थे हमें करंट अफेयर्स के, उससे बहुत बेनिफिट हो गया एडुमेंटोर की बुक से। वैसे तो फाइनल पेपर में हमारे जीके बहुत कम पार्ट आई थी, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन इंग्लिश में बहुत हेल्प थी फाइनल में। एडुमेंटोर ने काउंसलिंग नहीं थी हमारे स्कूल की, जैसे कि मैंने पहले बताई। तो उससे मेरे को पहली बार एडुमेंटोर का पता चला कि दिल्ली एनसीआर की ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो काफी अच्छी कोचिंग लगी मेरे को। एडुमेंटोर ज्वाइन करने के पीछे में मेन रीजन तो ये था कि एंट्रेंस के लिए हमें एक अलग टाइप की माइंडसेट और एक अलग टाइप की प्रिपरेशन चाहिए, जो बचपन से हमें नहीं दी जाती स्कूल्स में। तो मेरे को ये था कि मैं अपना फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम देता हूँ, उसके लिए मेरे को कोई ना कोई कोचिंग चाहिए। एडुमेंटोर जब मैं कोचिंग का ढूंढ रहा था, तो फिर मैंने उनकी काउंसलिंग ली। उसके बाद फिर मेरे पर्सनल काउंसलर ने कांटेक्ट किया कि आप एडुमेंटोर को ज्वाइन कर लो। तो फिर मैंने एडुमेंटोर से डेमो वीडियोस की डिमांड की, जो फिर उन्होंने मेरे को डेमो वीडियोस दी। मैंने डेमो वीडियोस देखी जो मेरे को अच्छी लगी, जिसके बाद मैंने एडुमेंटर को ज्वाइन करने का फाइनल किया। एडुमेंटर ज्वाइन करने के पीछे जो मेरी मेन एक्सपेक्टेशन थी कि एडुमेंटर पहले तो हमें इस तरीके से पढ़ाए कि जैसे ये नहीं कि हम टॉपर्स हैं। हमें इस तरीके से पढ़ाए कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, क्योंकि एंट्रेंस के हिसाब से हमें बचपन से किसी ने भी नहीं पढ़ाया। हमें सिर्फ बोर्ड्स के हिसाब से मार्क्स कैसे लाए जाए उस हिसाब से पढ़ाया गया। अब एंट्रेंस के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट चाहिए था, तो एडुमेंटर से वैसी एक्सपेक्टेशन थी। सेकंड, कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन रख सके, हम बोर ना हो जाए उनके सिलेबस से। तो ये दो एक्सपेक्टेशन थी जो मेरे को अपनी कोचिंग से चाहिए थी। एडुमेंटोर के जो टीचर्स है मेरे को तो काफी अच्छे लगे पर्सनली, जो मेरे को मेरे बैच में जो मिले थे। हालांकि फाइनल में जीके बहुत कम आई, नेग्लिजिबल आई थी जीके के क्वेश्चन। लेकिन जब मेरे को क्लासेस लगानी नहीं होती थी, तो मेरे को जीके की क्लासेस इंटरेस्टिंग लगती थी। जबकि जीके का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जनरली इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन शुभम सर की जो वाइब्स मिलती थी हमें वो बहुत ही अच्छी थी, और जिस वजह से जीके बहुत लग क्लासेस लगाने का मन करता था। लेकिन वैसे अगर देखें तो मेरे को क्वांट की और लॉजिकल की क्लासेस भी काफी अच्छी लगती थी, काफी अच्छे से समझ आता था। जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज थी वो काफी अच्छी थी, स्पेशली जो एनालिसिस मिलता था, क्योंकि सिर्फ मॉक टेस्ट देना काफी नहीं है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जो रैंक आती थी कि एडुमेंटोर में जिन जिस बच्चे ने वो मॉक टेस्ट दिया उसमें आपकी रैंक क्या है।
तो उसमें उससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता था या फिर आपको पता चलता था कि आप कितने पीछे हो बाकी बच्चों से एडुमेंटो के अंदर ही। वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। आफ्टर एंट्रेंस एग्जाम एडुमेंटो ने हमारी मेरिट एडमिशन में भी पूरा गाइड किया। हालांकि हमने सिर्फ एंट्रेंस के लिए उन्हें एनरोल किया था, लेकिन ड्यू के मेरिट एडमिशन में भी और बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकले, जो नई नई यूनिवर्सिटीज के फॉर्म निकलते थे, जो नए कोर्सेज निकलते थे, उन सब के बारे में हमें बताया एडुमेंटो ने। और आखिर तक अगर हमें कोई डाउट होता, जैसे कि अभी जब सेकंड कट ऑफ आई थी तब मैं कंफ्यूज था 3 कॉलेजेस के बीच, तो मैंने अपने काउंसलर से पूछा कि कौन से कॉलेज को मैं चूज करूँ। तो एंड तक एडुमेंटो ने हमारी मदद की है, भले ही वो एंट्रेंस का एग्जाम, एंट्रेंस की एडमिशन हो या मेरिट की एडमिशन हो। हाँ जी, अगर मेरे को ये एग्जाम दोबारा देना है तो मैं एडुमेंटो से ही कोचिंग लूंगा इस एग्जाम के लिए। अगर आप ड्यू जैट का या फिर ट्वेल्थ के बाद आप मैनेजमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो फिर मैं आपको एडुमेंटो 100% रिकमेंड करूंगा। डी जेड को अगर हम प्रीवियसली देखें तो ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड एग्जाम बनते जा रहे हैं। जैसे कि 25% जीके आनी चाहिए अगर आप इनका वो देखो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, लेकिन जनरली बहुत कम जीके कर देते हैं कभी कभी, और मैथ्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। कभी कभी सिनोनिम के क्वेश्चन कम होते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा। तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड एग्जाम बन गया मेरे हिसाब से तो। सेकेंडली, हो सकता है आपको एंट्रेंस वाले एग्जाम के दिन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आए। जैसे कि मेरे एग्जाम वाले दिन मेरा टाइमर नहीं चल रहा था। मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए थे वो टाइमर के हिसाब से दिए थे, लेकिन मेरे एग्जाम वाले दिन मेरे सिस्टम में टाइमर नहीं चला था। तो आपको इन चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा। सेकेंडली, अगर आप किसी क्वेश्चन में रिस्क ले रहे हो तो एक क्वेश्चन में रिस्क लेना बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो आपको रिस्क को अवॉइड करना चाहिए, और जहाँ पे आप ज़्यादा श्योर हो कि यार यही आंसर है वहीं पे आपको आंसर देना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है।